हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो आज की जो रीडिंग है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर दीपावली के बाद सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या अ, आखिरकार वो फील कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। तो आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। ठीक है, सो डिवाइन सॉरी मेरा सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा फंसा हुआ है। ओके, डिवाइन में प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को प्लीज मुझे बताएं। आज सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, क्या सोच रहे थे। थैंक यू सो मच। हार्मनी की एनर्जी आई है। ओके, कार्ड आपको दिख रहा है ना? ओके, डन। ओके, लोननेस की एनर्जी क्यों है, ये हम सारे कार्ड्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। द आउटसाइडर, यहाँ है क्रिएटिविटी की एनर्जी। फ्रेंडलेस की एनर्जी आई है। न्यू विजन की एनर्जी आई है। द सोर्स, सॉरो, टोटलिटी की एनर्जी आई है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है साइलेंस की एनर्जी से कि यस, आपके पार्टनर बहुत बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत 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 परेशान हैं। एंड मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्बिंग है। आपके पर्सन आज सुबह जैसे इनके मन को कुछ बातें खटकी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं ना जो मन में बहुत कुछ जो है ना क्रिएट कर रहा है। कहते ना कि जो सपने देखो है ना, तो वो खुद ब खुद जो है ना मन में बातें आने लगती हैं। तो आपके पर्सन के मन में वही सारी बातें आ रही हैं कि क्या ये है, क्या वो है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है। ये सारी की सारी चीजें ना आपके पर्सन के दिल में दिमाग में आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत कुछ गवा रहे हैं, बहुत कुछ गवा चुके हैं। ठीक है, बहुत कुछ गवा चुके हैं। और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में उतार चढ़ाव, उतार मतलब एक होता है ना कि ये पर्सन के मन में बहुत सारी बातें ऐसी है ना जो अ, खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है, वो बातें खत्म ही नहीं हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो थोड़ा सा अकेला अकेलापन सा है, खाली खालीपन सा है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रहा है। लग रहा है जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो और ये पर्सन शांत हो गए हो कि इस बारे में बात ही नहीं करनी है,
इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये ओवर थिंकिंग ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ओवर थिंकिंग क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के दिल में दिमाग में ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई हार्मनी की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में ना अब चेंज चाहते हैं, ठीक है। लग रहा है कि समय अब बदले और आप इनके भाग्य में आओ, आप इनके नसीब में आओ। आपके पर्सन की ये नीड है, आपके पर्सन की ये नीड मुझे नजर आ रही है, जो कि बता रही है कि भाई आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है, कि आप इनके नसीब में आओ और इनके नसीब में आप इनको मिलो ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन इस चाहत में है कि आप आओगे और आपके आने से इनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज है ना, इनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे हार्मनी की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बहुत कुछ है, जो कि लगता है ना कि अब आपके पर्सन अपने साथ ये सारी चीजों को मैनेज करेंगे, सारी चीजों को ना एक साथ लेके आएंगे। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आपका जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए आपके पर्सन जी जान लगा देंगे। जी जान जो है ना, ये पर्सन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, जो रिश्ते नाते हैं ना, वो रिश्ते नाते ऐसे हुए पड़े हैं, रिश्ते नाते ऐसे हुए पड़े हैं कि ये रिश्ते नाते जब टूट जाएंगे ना, जब खत्म हो जाएंगे ना, तो कहीं वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही एक मतलब जैसे कि खामोश जो है ना यहाँ पे अ, नजर आ रहे हैं, खामोशी जो है ना यहाँ पे नजर आ रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। लग रहा है जैसे कि कहना बहुत कुछ है कहना बहुत कुछ है। सॉरी, गला खराब हो रहा है मेरा, जस्ट अ मिनट। यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो इस कदर टूटा है, इस कदर से बेचैन है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन दिन प्रतिदिन यही सोच के ना इनको तकलीफ हो रही है। देख रहे हो ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बहुत तकलीफ हो रही है आपके पर्सन को, बहुत ज्यादा अंदर से ना, जैसे कि रोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, अब रो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। रोते हुए से एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मुझे अंदर ही अंदर रोती हुई एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, कितना ज्यादा जो है ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब इतना तकलीफ, इतना पेन कि समझ में आ ही नहीं रहा आपके पर्सन के अंदर कि मतलब कि क्या है।
कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेलापन हो गया है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ब्रेकअप के बाद इंसान उठता नहीं है, आपके पर्सन के अंदर वही हालत हो रखी है। ये पर्सन इस तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं ना कि इनकी जिंदगी कहाँ से कहाँ चल रही है, इस पर्सन को तो आइडिया ही नहीं है। इस पर्सन को तो पता ही नहीं है कि भाई ये पर्सन जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे भी कि नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन का जीवन एक अधूरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना, सॉन्ग है। मैं पता है कि मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है इसी तरीके की एनर्जी में है, बहुत बहुत सैड लग रहा है, जैसे कि मन अब रो देगा तब रो देगा, अब रो देगा तब रो देगा, ये वाला मन जो है ना आपके पर्सन का हुआ पड़ा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलोननेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, थैंक यू सो मच। अकेलेपन में बहुत ज्यादा आपके पर्सन रह रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी है, यस। अकेलेपन में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, और ये जो पर्सन है ना, अकेलापन इतना ज्यादा इस पर्सन के अंदर है ना, यहाँ पे रियलाइजेशन भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा सही वे में हो रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन भी हो रहा है तो सही वे में हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, ऐसे हुए हैं पड़े हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंस बैलेंस करने की चाहत जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैलेंस करने की चाहत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि नहीं करना है मुझे बैलेंस, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, फिर एहसास हो रहा है कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कुछ चीजों का एहसास आपके पार्टनर को हो गया है, और जब जब अकेलेपन में रह रहे हैं तब तब इस पर्सन को अकेलेपन का एहसास हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, रात भर आपके पर्सन सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ठीक है। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि भाई ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर पा रहे। फ्यूचर क्या क्या कुछ दिखाने वाला है इनको, इनको खुद को आइडिया नहीं है। बट ये पर्सन बहुत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। अंदर से जैसे लग रहा है ना, जैसे कि अब रो देंगे तो अ, अब क्या होगा। ये मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन फंसे हुए हैं कि भाई अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा जीवन अधूरा ही रह जाएगा क्या। आपके पर्सन के अंदर ये हुआ पड़ा है, ठीक है। रिस्पेक्टिविटी की एनर्जी क्यों है, रिस्पेक्टिविटी कह रहे हो रिस्पेक्टिविटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस। आपके पर्सन ना इस रिश्ते को कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते हैं। देखो क्या है कि कोई रिश्ता है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बीमारी क्या है, तो उस रिश्ते को ठीक करके हम उस रिश्ते की एनर्जी, उस रिश्ते की फीलिंग्स, इमोशंस को सही कर सकते हैं। आपके पर्सन के अंदर भी सेम एनर्जी है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को सही करने में लगे हुए हैं और सही करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, आपके पर्सन आपके तरफ जो एक पॉजिटिविटी है ना, जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ अटैच हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन के मन को मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मन को जो है ना अ, दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपने मन को संभाल रहे हैं, अपने मन को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक गैपिंग थी ना, जो गैप है ना, वो गैप आता हुआ आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, ठीक है? मतलब आप दोनों जानबूझ के एक-दूसरे से ना दूर तो गए थे, लेकिन अब जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं, आपकी भी और उनकी भी। मुझे ऐसा कुछ लोगों का फ़ील हो रहा है कि भाई अब मन कर रहा है कि अब बातें होने लगे तो अब ठीक है, अब बेहतर रहेगा, अब हम इस रिश्ते को सँभालने के लिए मैच्योर हो चुके हैं। ये वाली फीलिंग्स अब आपके पार्टनर के अंदर हो रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? इनकी अवेकनिंग हुई है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इनकी अवेकनिंग होने लगी है और हुई है। अवेकनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। द आउटसाइडर की एनर्जी डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ। टू ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन आपके पर्सन से एक होता है ना, जैसे कि आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है? आप बहुत प्यार करते हो और वो भी बहुत प्यार करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल-पागल रहते थे। सॉन्ग सुना है ना आपने? ये सॉन्ग एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ की एनर्जी से। एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं अब चीज़ें समझने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं। अब और समझने की चाहत हो रही है। अब ये हो रहा है कि भाई अब शांत बहुत बहुत रह लिए, अब जो है शांत नहीं रहना है, अब समझना है, इस रिश्ते को समझना है। अब इस रिश्ते के समझ के हमें डिसीज़न लेना है, आगे बढ़ना है। तो अब ये रिश्ता जो है ना ऐसा ही होना चाहिए। अब इस रिश्ते में ना वो बातें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो वो रिश्ता जो है ना आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा सुंदर-सा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा-सा वो रिश्ता होना चाहिए और उस रिश्ते में आप दोनों ही खुश रहने चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो खुशी है ना वो खुश रहना चाहिए। यहाँ पे वो बातें जो है ना वो खुश रहनी चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक कनेक्शन है ना वो प्यार का कनेक्शन है। प्यार की बातें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्यार में पढ़ कर के प्यार में जो एक होता है ना कि प्यार-प्यार से रहकर, है ना? प्यार-प्यार में जो इंसान होता है ना कि प्यार-प्यार में कुछ भी कर जाता है, तो आपके पर्सन सेम वही एनर्जी में है। आपके पर्सन प्यार में पड़कर, प्यार से रहकर आपके साथ वो रिश्ता निभा देना चाहते हैं, वो रिश्ता निभा लेना चाहते हैं, एक्चुअल में ये है। मुझे तो यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को ना उस लेवल पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन उस लेवल पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक? आपके पर्सन जब देख रहे हैं आपको तो इनको हर एक तरीके की एनर्जी पता चल रही है कि भाई आपका क्या मैटर है, इनका क्या है, क्या ये आपके क्लोज़ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ हमें बताएँ क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है? क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? फोर ऑफ वांड्स, यस। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ इस तरीके से कायल हो चुके हैं ना कि अब जो है ना अब जो है ना फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी, यस। अब जो है ना शादी करना है, ठीक है? शादी करनी है आपसे, तो ये दूरी क्यों बर्दाश्त करनी? अब दिख रहा है कि भाई शादी करना है तो ये दूरी क्यों बर्दाश्त करना? आपके पर्सन के मन में अब ये हुआ पड़ा है कि शादी तो शादी है, शादी तो करनी ही करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे शादी करना ज़रूरी है और शादी करके इस रिश्ते को ना कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक? शादी कैसी होनी चाहिए? तो शादी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई याद रखे, यानी कि
आपको एक रानी की तरह या एक राजा की तरह ये पर्सन विजुअलाइज करते हैं या करती हैं, जो भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके साथ इनका संबंध ही ऐसा है कि नेक्स्ट लेवल पे ये सारी की सारी चीजें ना जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे वर्ल्ड की एनर्जी से भी मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि भाई आपके इस कनेक्शन में आपके पार्टनर जो है ना अंदर से ऐसे हो चुके हैं ना, जो कहते हैं ना कि अब जो है रेडी है, फुल फुल ऑन रेडी है ये पर्सन, ठीक है। फुल ऑन रेडी है ये पर्सन, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके इस रिश्ते की शुरुआत हम करेंगे ही करेंगे। तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर अब आ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए ये पर्सन रेडी भी हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत लोगों को इस साल जो है ना एंड तक आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, ठीक है। टर्निंग एज की एनर्जी जो कि बता रही है कि भाई आप दोनों के प्यार को किसी की नजर भी लगी है, किसी ने नजर तो लगाई है, क्योंकि आप दोनों का प्यार ऐसा नहीं था कि आप दोनों की लड़ाई हो, झगड़े हो, या आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा डीप आर्गुमेंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं था। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस। आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ चीजें रही हैं, बहुत सारी बातें रही हैं, बहुत कुछ हुआ है, एंड बहुत सारा चीज चीज जो होता है ना कि खुद से होता है, हमें बस समझने की जरूरत होती है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में भी ऐसी ही चीजें हुई हैं। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में काफी सारी बातें अनएक्सपेक्टेड वे में हुई हैं, और अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हुई हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाले हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े, लड़ाई कराना, झगड़े कराना, है ना, ये मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि भाई लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े हो गई, और बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ हो गया आप दोनों के बीच में। तो ये सिर्फ उस लेवल तक ही था जब आप लोग मैच्योर नहीं थे। अब जो है ना वो लेवल मैच्योर होता हुआ लेवल दिखाई दे रहा है, वो मैच्योरिटी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैच्योर होता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है आप दोनों का रिश्ता। इस रिश्ते में ना जो बातें हैं, जो चीजें हैं ना, वो बहुत बेहतरीन, बहुत सही वे में जाएंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। न्यू विजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। न्यू विजन की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपके पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं चीजों को, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं चीजों को। अब लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता होगा कि नहीं होगा, या ये पर्सन जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मान करके देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटली ये पर्सन अपना लाइफ पार्टनर मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटली ये पर्सन के मन में ना आपको और आपके पर्सन को लेकर के एक होता है ना कि जो टोटली जो रिश्ता है ना वो उस रिश्ते को निभाने के लिए आपके पर्सन मतलब लगे पड़े हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्ते को समझने की, समझाने की जरूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को ना लग रहा है जैसे कि धीरे 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 करके ना ये रिश्ता बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। धीरे धीरे जो है ना इनका जो रिश्ता है ना ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड आपके पर्सन ने पहला ही लेवल चूज कर लिया है कि मुझे ना इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना है। अगर अनमैरिड हो तो, अगर मैरिड हो तो भाई आप दोनों लाइफ टाइम एक फ्रेंड के जैसे रह सकते हो। आपके पर्सन का ये विजन है कि अगर आप, आपके पर्सन आपसे मैरिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन मैरिज कैसे करेंगे विदाउट डाइवोर्स, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ये टोटली समझ चुके हैं कि यही मेरा लास्ट विजन है अब, ठीक है। और इसी के साथ मुझे जाने का है, और इसी के साथ मुझे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है अगर करने को चाहो तो। अदरवाइज आप करने को ना चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन
वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत, बहुत, बहुत परेशान है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई ये परेशानी जो है ना, इनकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये जो परेशानी है ना इनकी, मैं कहूँगी कि आपके पर्सन की परेशानी जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल से है, ठीक है? नेक्स्ट लेवल की है। बट प्रॉब्लम ये है 7 ऑफ वांड्स, यस, आपके पर्सन के अंदर ये है कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, बाकी कुछ और नहीं। यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते बहुत सुंदर से हैं, बहुत बहुत अच्छे से हैं रिश्ते हैं। लेकिन ये रिश्ता ऐसा हुआ पड़ा है ना, जो रिश्ता कहते हैं ना कि अब लगता है कि अ, अब हम ये कर लेंगे, अब हम वो कर लेंगे, वो वाला रिश्ता बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, भाई आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्षमय जीवन बहुत कठिन है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अलग-अलग सोर्सेज़ का यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि अलग-अलग लोगों से पूछ भी रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। एडवाइस भी ले रहे हैं एंड मैनिफेस्टेशन का भी सहारा लेते हुए ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड यस, ये पर्सन को सॉरो की एनर्जी के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एकदम क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपको खोने का जो दुख आपके पार्टनर के मन में है, वो वो इतना दुख है कि अब ये पर्सन को एंजाइटी स्ट्रेस धीरे धीरे बहुत हाई लेवल का हो रहा है। इनको इनको रात में नींद नहीं आ रही है और डायबिटीज़ किसी-किसी को दिख रहा है कि डायबिटीज़ हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे बहुत स्ट्रेस में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस में रहते आपके पर्सन के अंदर ये वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, ये वाली बातें मुझे फ़ील हो रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना जो कनेक्ट कर रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन अंदर से कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। येस, आपके पर्सन के अंदर ना मैजिशियन की एनर्जी में है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पे जो दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए, कुछ भी, ठीक है? तो बहुत कुछ ये पर्सन ट्राई करने वाले हैं, तो आपको हाँ, यहाँ पे रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ट्राई करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, ट्राई करने में ये पर्सन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी टोटैलिटी की एनर्जी है। येस, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिटी किस चीज़ की मिल चुकी है कि ये पर्सन आपके बगैर अधूरे हैं। किंग ऑफ कप्स, यस, आपके बगैर ये पर्सन अधूरे हैं और इनका जो प्यार है ना, वो प्यार आपका है, वो प्यार आपके लिए है, ठीक है? जो आपके लिए इनके दिल में मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत ये पर्सन दिखा रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन शो कर रहे हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत 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 प्यार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब आपसे पूरा अपना एक कनेक्शन बनाने के लिए ना अ, आपसे पूरा ये कनेक्शन बनाने के लिए ना अ, आपके पर्सन को बहुत कुछ करना होगा, ठीक है? मतलब क्लैरिटी सबसे पहले ज़रूरी है, जो कि आपके पर्सन के अंदर आ चुकी है, ठीक है? आ चुकी है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इस रिश्ते में आपके पर्सन को पट्टी पढ़ा रहे थे, उनकी भी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ चुकी है और इस रिश्ते में अब अ, चिट भी तेरी और पट भी मेरा, ये वाला सीन हो चुका है। यानी कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ कैसे भी करके आके ही रहेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बता रही है
एम्परर की एनर्जी, यस, पार्टिसिपेशन की एनर्जी जो कि मुझे बता रही है, एंड एम्परर की एनर्जी कि आपके पर्सन ने डायरेक्शन और आपकी तरफ जो है ना अपना मूड जो बना लिया है शादी करने का, वो अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन का दिन और रात बहुत बहुत जो है ना, एक होता है ना कि बेचैनी में कट रहा है, ठीक है। तो बेचैनी में कटने की वजह से आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि नो, अब ये बेचैनी को बाय बाय, और खुशियों को वेलकम करना है आपके पर्सन को, यानी कि आपके आने से इनके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जाने से इनके जीवन से खुशियां जाएंगी। तो आपके जो पर्सन है ना वो यही चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में जो बातें हो ना, वो सीरियसली बातें होनी चाहिए, वो सीरियसली चीजें होनी चाहिए, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रहकर आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, आपकी खुशियों को समझना चाहते हैं, देख रहे हैं आपके पर्सन की यस आप इनकी जिंदगी में किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक, मुझे ऐसी वाइब ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ टैरो का रीडिंग ही नहीं, आप मुझसे कुंडली रीडिंग या फिर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। साथ ही क्रिस्टल भी अगर आपको चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, ट्री हो, पिरामिड हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।